किस तरह वो चला, सुनिए। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा, ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएं कि तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सेस, दिस शोज द मेंटेलिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हनसाजी करें अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। आगे चलिए। वो दुनिया भी देख रही है कि कैसा राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। रोकिएगा जरा, आप इसको देख के हंस क्यों रहे हैं? ये उनका इंटेलेक्चुअल है भाई, इंटेलेक्चुअल कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। तो ये गठजोड़ जो है तालिबान का, अफगान तालिबान का, ख्वारिज का, हिंदुस्तान का, कैसा नज़र आ गया? कैसे वो कहते हैं ना, कैसे कैसे पर्दा नशीन नंगे हुए हैं, सब खुल के सामने आ गए इस साल 2025 में कि हम तो जी जिहाद लड़ रहे हैं। ये जिहाद है तुम्हारा, करें ना डिफेंड इस जिहाद को। जो इधर भी जो अफगानिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के जो सा तकरीरें करते हैं, ज़रा इस जिहाद की ज़रा मुझे किसी तरह बता दें कि ये जो है ये जायज़ है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है जी। अच्छा, ये मैं आपको बताया था कि इसकी ना कुछ और पर्दा नशीन भी सामने आए हैं इस साल में, और वो हैं जो कि बारीक वारदाती हैं। बारीक वारदात वो है कि वो कहीं पे जमहूरियत का, कहीं पे वो इंसानी हकूक़ के राइट्स का पर्दा लेके दहशतगर्दी के कोई फ़रोग देते हैं। ये इसके लिए मैंने कई एग्जांपल हैं। एक केस स्टडी इस साल की निकाली है। ये प्रोफेसर साहब थे, भुट्टम यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर उस्मान काजी। इनको जो सा है ये दहशतगर्दों की फितनत की सहूलत कारी करते हुए पकड़े गए पूरे सबूत के साथ। एंड ही केम एंड ही एक्नॉलेज्ड कि जी मैंने ये काम किया था। अब जब वो पकड़े गए तो आप ये देखिएगा कि उसके हक में बोल कौन रहा है? वो जो बारीक वारदात, ज़रा देखिएगा। ये सुसाइड बॉम्बर है जिसने कराई चलाएं, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई ट्रेन स्टेशन पे, जहां दर्जनों लोग मारे गए। 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरे जो है इसके सर पे खून है बच्चों का, सिविलियंस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, क्योंकि इसने सहूलत करी ली थी। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में, कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। के बाद ये भी हुआ था कि मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वाकई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है कट गया था। और अब ये मुल्क से बाहर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठ के जो इसकी हक में ट्वीटें कर रहे हैं। कौन है जी? ये बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें देख लें, ये कहाँ के बाहर यूरोप में बैठे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा हिंदुस्तान का बयानिया कि जी ये देखें जी, एक प्रोफेसर को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे आदमी को पकड़ लिया। इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ एकेडमिक, और एकेडमिक बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं। एक BYC वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको ही मजबूरन जो सा है ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स हैं? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सब की।
तो ये क्लैरिटी भी जो है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है दैट इज़ जो मैंने कहा था एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है यहाँ से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है। सुनिएगा ज़रा और देखिएगा। The multiple countries, after analysis, after fact checking, are saying what we have been telling from this forum, from the state of Pakistan has been saying कि ये अफगानिस्तान जो सा एक दहशतगर्दी की आमाजगाह बना हुआ है। इट्स नाउ बिकम, और ये अफगान तालिबान जो से ये कोई हुकूमत नहीं है, ये एक ग्रोह है जिसने वहाँ कब्जा किया हुआ है, एक नॉन इंक्लूसिव ग्रोह है, और दर्जन से ज़्यादा वहाँ पे दहशत ऑर्गेनाइजेशन की आमाजगाह में इसके नीचे सरपरस्ती में पल रही है। लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि जाने तो जाने सारा बाग ही जाने, ना जाने तो क्या गुल ही ना जाने, तो सबको पता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इसका पता नहीं। सुनिएगा ज़रा क्या फरमा रहे हैं दहशतगर्दी पे, इनकी आरा क्या है। जहाँ 3800 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? इसको भी ज़रा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी भी अब कौम को मुकम्मल आ गई है कि ये इस जंग में किधर खड़े हैं। उसमें हम बाद में बात कर लेंगे कि क्यों खड़े हैं, पहले जान लें। دوی دا دهشتګردي د افغانستان نه کیږي، نو د افغانستان سره په باونډري باندې نور ممالک هم دي، रुकिएगा دهشتګردي نه کیږي। रुकिएगा रुको, पीछे करो, थोड़ा पीछे करो। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये दहशतगर्दी जो सी अफगानिस्तान से बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रही। अभी आपने सुना है वो कह रहे हैं 20 UN कह रही है कि 20 इंटरनेशनल रीजनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनप रही हैं। वो ताजिकिस्तान कह रहा है कि हमारे इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप उज़्बेकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप ईरान से पूछे वो भी यही कह रहा है, आप पाकिस्तान से पूछे वो भी यही कह रहा है। वो चाइना कहता है कि ये ETIM का जिक्र नहीं कर रहा, चाइना के नुमाइंदा बैठे हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि वहाँ पे है अफगानिस्तान में, कह रहा है ये नहीं कह रहा। और ये अपना बयानिया बना रहे हैं झूठा कि जी ये पाकिस्तान से सारे, बाकी तो सब बड़े खुश हैं। कौन खुश है इनसे? कौन कह रहा है बड़ा अच्छा काम हो रहा है वहां पे? झूठ। इस पे बाद में आएंगे कि क्यों इस तरह खुल्लम खुल्ला साफ झूठ बोला जा रहा है लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये पहला झूठ जरा सुन लें, आगे चलें। मादनियात और डॉलरों की पीछे रोकें जी, और फाटा का ऑपरेशन रोकें। किसकी है ये दहशतगर्दी की जंग? ये फौज वहां पे मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए गई हुई है। ये कौन से डॉलर मिल रहे हैं? डॉलर तो इनको मिल रहे हैं, ये अफगानिस्तान तालिबान को। अभी उन्होंने कहा कि 144 बिलियन डॉलर तो अफगानिस्तान में हमने उधर डोला था, उसके बाद से नहीं मिल रहे इनको। वो किधर गया है? वो हिंदुस्तान के पास बैठ के वहाँ क्या मुआहदे कर रहे हैं, कितने पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो, इसके पैसे दे दो। हमें कौन दे रहा है काउंटर टेररिज्म में डॉलर? आप सारे मुझे बैठे इन्वेस्टिगेटर साफी बैठे, कौन दे रहा है हमें बताएं? नेम कौन दे रहा है? ये पाकिस्तान का अपना पैसा, टैक्स पेयर का हलाल का पैसा लग रहा है इस दहशतगर्दी की जंग में, और हमें हलाल का ही पैसा चाहिए। मादनियात की जंग 4970, हो सकता है थोड़े कम ज़्यादा हूँ, 5000 के लगभग मादनियात के लाइसेंस हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे ही है ना भाइयों। किसने इशू किए हैं? इधर क्या GHQ ने इशू किए हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा ने इशू किए हैं, क्योंकि वही मिजाज अथॉरिटी है। फौज को इशू किए हैं, एक या दो होंगे जो किसी फौज की सब्सिडरी के पास हैं। किसको इशू किए हमें? कौन वहाँ इलीगल माइनिंग करवा रहा है? और इधर बैठ के असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहाँ पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है, लेकिन अमन आएगा
वहां पे ये दहशतगर्दी का खात्मा होगा, उसके बगैर कैसे निकलेगी? हाँ, हम चाहते हैं, ये मुल्क चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम चाहते हैं कि इन मादनियात का फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, नस्लों को, उन बच्चों को पहुंचे। उसके लिए अमन चाहिए। उसके लिए आपके अपने सूबे के बच्चे शहीद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ये मेजर अदील शहीद अभी जो शहीद हुआ है कहां का था? डेरा इस्माइल खान का था या नहीं था? कितने जवान इस सूबे के शहीद हुए हैं, और आप ये बोल के उन शोहदा को इज्जत और तकरीम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये मादनियात के लिए और डॉलरों के लिए शहीद हो रहे हैं। किसने इजाजत दी है इनको ये बात करने की? आगे सुने इनको। यकसर मुस्तरद करता हूं। आपने सोचा कि हम बाजौड़ में ऑपरेशन करेंगे, हम अमन में ऑपरेशन करेंगे, हम तीला में ऑपरेशन करेंगे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। ये हमारे सारे जो यहाँ बैठे, हम किसी ऑपरेशन को नहीं होने देंगे। अच्छा जी, रोके। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है, इसको कहीं विड्रॉ कर जाए। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड, दिस इज आर्मी इज ए फेडरल फोर्स एंड इट इज देयर, इट वर्क्स अंडर फेडरल इंस्ट्रक्शंस, और हमारा आईनी और कानूनी हम पे हुक्म है पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी। और ये आपको कोई इजाजत नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। थोड़ा सा माजी में जाए ना, थोड़ा सा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब इसी तरह के सियासी नारों और रिटॉरिक पे स्वात से फौज गई थी तो फिर क्या हुआ था? है इधर कोई भाई स्वात का? क्या हुआ था? किस तरह सैकड़ों नहीं हजारों की कुर्बानी दी थी स्वातियों ने, उन इलाकों के बच्चों ने, मट्टा के लोगों ने दी या नहीं दी? फौजियों ने दी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने दी। तो आप यह क्या इसको दोबारा से वहां पे इनकी इजारादारी कायम करना चाहते हैं कि ऑपरेशन नहीं करने देंगे ताकि ये पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस हर जगह फैल जाए? आगे सुनिएगा। रोके, इधर रोके। ये फरमा रहे हैं कि इसी तरह एक ज़माने में एएनपी को गैर मकबूल किया गया था। एएनपी और पॉलिटिकल और बाकी बहुत से पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की गयूर पॉलिटिकल पार्टीज, मुहब्बे वतन, इस अपनी धरती से प्यार करने वाले, वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हुए या नहीं खड़े हुए? उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नहीं मरने को तैयार, हम नहीं खड़े होंगे, हम इनके साथ शामिल होंगे। सवाल यह है कि कभी इन फितना अल ख्वारिज ने, इन दहशतगर्दों ने कभी इन पे हमला क्यों नहीं किया? हर पॉलिटिकल पार्टी पे, उनके अमायदीन पे, उनके लीडरों पे हमला किया या नहीं किया? चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो जेयूआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, हमला हुआ या नहीं हुआ? इन पे क्यों नहीं करते? क्योंकि आज वो आपको नजर आ रहा है, वो खुद कहते हैं कि हम गैर मकबूल, किस में मकबूलियत चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज में। किनके मंजूर नजर बनना चाहते हैं? फितना अल ख्वारिज के। आगे चलें। अच्छा जी, रुकें, पीछे जाइएगा। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। अफगानिस्तान सामने खुल के नंगा हो गया, जो अफगान तालिबान वहां की हुकूमत है, कि वो अमन करेगा पीके में और पाकिस्तान में। ये कौन सी अपीजमेंट की पॉलिसी है जिसमें आपने काबुल से भीख मांग रहे हैं कि काबुल हमारी सिक्योरिटी गारंटी कर दो, जो पूरी दुनिया में तमाम दहशत ऑर्गेनाइजेशंस को लेके जो वहां पे काबिज ग्रुप बैठा हुआ है, उससे कह रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आगे चलिएगा। कि इतने दहशतगर्द मारे गए और इतने, कोई दहशतगर्द नहीं होता।
फिर कौन होता है यार दहशतगर्दी होता है, ये कौन है? इनसे पूछ ले कौन है। दफा फिर जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि इस सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन ना हो। मिलिट्री ऑपरेशन तो 20 साल से हो रहा है, बड़े ऑपरेशन हो गए हैं, 22,000 छोटे ऑपरेशन उन्होंने कर दिए हैं। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे। जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये रुकिएगा इधर, है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते। और रुकिएगा, ये जो एक मज़ाक़ खेज किस्म की बातचीत करते हैं, ये साहब क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई लॉजिक ना हो, जब कोई आर्गूमेंट ना हो, तो फिर ऐसी ही किस्म की बातचीत करनी है जिसका ना कोई सर है, ना पैर है, ना आगे है, ना पीछे। That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing जिसके ऊपर बैठ के आप कोई लॉजिकल बात कर सकते हैं। कि आपके सूबे में 3800 टेररिस्ट इंसिडेंट हो चुके हैं, एंड दिस इज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। जी आगे